उत्तर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सुपर प्राइम टाइम में एक्सक्लूसिव में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसान नेता राकेश टिकैत जी। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपसे जानना चाहूंगा राकेश जी, आज का दिन बेहद खास था, सर्दी बढ़ रही है सर, किसानों के साथ पूरा देश खड़ा रहा और अब हम उम्मीद करते हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं कि हमारे किसानों की घर वापसी कब होगी? करो, जब सरकार चाहेगी जब होगी। सर, सरकार ने आज बिल भी पेश कर दिया। आपने कहा कि बिल को वापसी को लेकर के तमाम जो कोशिशें हैं वो शुरू कर दी, औपचारिकताएं पूरी हो गई। अब सरकार का कहना है कि डिमांड बढ़ती जा रही है टिकैत साहब की। पहले कहा था कि जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे। डिमांड नहीं बढ़ रही जी। डिमांड, इसके साथ में एमएसपी का भी एक बड़ा सवाल है। इसके साथ में जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनका भी सवाल है, जो मुकदमे दर्ज है उनका भी सवाल है, जो दिल्ली के अंदर मुकदमे दर्ज है उसका भी सवाल है, हरियाणा के अंदर मुकदमे हैं उसका भी सवाल है। ये आंदोलन के दौरान मुकदमे, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें कोई सरकार का खर्च तो होना नहीं। और एमएसपी की गारंटी, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है, इस पर भी बना दे, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी आधे रेट में फसलें बिकती है जी। पूरे देश को लाभ हो जाएगा एमएसपी का। बिल्कुल। और क्या सर कोई औपचारिक सरकार से बातचीत इस पूरी सकारात्मक पहल के बाद, जब सरकार ने कहा हम बिल वापस ले रहे हैं, फिर आपने कहा नहीं संसद में आएंगे तब हम मानेंगे, संसद में भी आज उसको लेकर के प्रक्रिया पूरी हुई, तो इसको लेकर औपचारिक बातचीत सरकार से आपकी कुछ हुई है क्या? हमारी 22 जनवरी के बाद में सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई। सरकार बैठ के टेबल पे बातचीत करे। हम मुकदमे छोड़ के नहीं जाएंगे। तो सर कितनी कुल मांगे हैं ऐसी जिनको लेकर के आपको लगता है कि जब तक ये निराकरण नहीं होना चाहिए होगा तब तक हम घर नहीं लौटने वाले? अभी 2 चीज मामले हैं जी। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, पूरे देश के किसानों का सवाल है। ठीक है। मुकदमे हम लेकर घर नहीं जाएंगे, हमारे पास मुकदमे हैं, हमको भाई जेल में से वे हमको घर पे ढूंढते फिरेगी पुलिस, हम यहीं पे ही हैं, हमको जेल भेज दो। जो किसान की शहादत हुई है 750, एक बार सरकार का ये नहीं बनता कि ये दुखद घटना है। 750 किसान इस आंदोलन में शहादत हुई, उनके परिवारों को भी जवाब देना है हमको जाके। जब तक इसका रास्ता नहीं बटेगा इन चीजों का, तो हम घर नहीं जाएंगे। उसके बाद में एक कमेटी बनेगी, जो और मामले हैं वो कमेटी बातचीत करती रहेगी, धरना खत्म हो जाएगा जी। इन 3 चीज पर धरना खत्म हो जाएगा। आगे कमेटी, भारत सरकार से एक बातचीत का माहौल बन जाएगा, कमेटी अपना समय समय पे जब भी जरूरत होती रहेगी एक बातचीत करती रहेगी। तो सर ये मांगे औपचारिक तौर पर आपने सरकार तक भेजी हैं या मीडिया के जरिए ही आप चाह रहे हैं कि सरकार तक ये चीजें पहुंचे और सरकार अपनी प्रतिक्रिया दे? नहीं, भेज रखी है हमने सब भेज रखी, सब पता है सरकार को। कोई इतनी इंटेलिजेंस हमारी कमजोर थोड़ा है देश की जी। हम अगर एक सांस लेंगे उनको भी पता है कि आज कितने सांस लिए। लेकिन टिकैत साहब, एक चीज ये भी है ना कि देखिए, एक जब पहले टकराव था तो देश की जनता बड़ी विषमता में थी, बड़ी परेशानी में थी कि ना हमारे किसान भाई पीछे हट रहे हैं, ना सरकार पीछे हट रही है। अब सरकार एक कदम पीछे हटी, फिर आपने कहा नहीं संसद से मानेंगे, 2 कदम पीछे हट गई, तो एक आध कदम थोड़ा सा पीछे। अरे ये मुकदमे कौन, मैं कह रहा कि ये मुकदमे कौन लेकर जाएगा घर पे? मुकदमे कौन लेकर जाएगा? ये कोई समझौता होता है तो टेबल पर होता है ना समझौता बैठ के, या समझौता हवा में ही हो जाता है कि सरकार ने कह दिया जनता ने मान लिया? कोई बेवकूफ है क्या जनता इतनी? समझौते हमने भी 35 साल से सरकारों के साथ में संघर्ष से समझौते हुए हैं हमारे भी। ये उसका पार्ट होता है मुकदमे। जो 750 किसान शहीद हुए उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो आप आंदोलन के दौरान हुए ना, आप सरकारों की गलत नीतियों के कारण हुए हैं। ठीक है सर, आप उनके लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं? अरे बैठ कर टेबल पे बात तो करेंगे, वे मुआवजा क्यों नहीं उनको मिलना चाहिए? अगर सरकार ये बातें नवंबर और दिसंबर में मान लेती तो इतनी शहादत होती क्या? भाई वही बात सरकार ने माननी, लेकिन वो 12 महीने बाद में माननी, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसका मतलब सरकारों का जो तारतम्य सरकारों के हैं, जो इनके अधिकारी हैं, इसका मतलब उन्होंने सरकार को नहीं बताया। भाई प्रधानमंत्री ने वही तो चीज वापसी ली
जो हम 1 साल पहले कह रहे थे वही 1 साल बाद में ली उन्होंने। राकेश जी, यहाँ पर एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है, ये मुकदमे दर्ज उन्होंने करे हैं जी राकेश जी, यहाँ पर एक बड़ा वर्ग ऐसा है, बल्कि पूरा लगभग देश ही हम देख रहे थे कि पूरे किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़ा था। चाहे सोशल मीडिया हो या फिर व्यक्तिगत तौर पर लोग किसानों की मांग के समर्थन में खड़े नजर आ रहे थे काफी हद तक। लेकिन अब एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो यह कह रहा है कि अब जो है ऐसा लग रहा है कि ये अहम की लड़ाई ज्यादा हो गई है और इसीलिए शायद कोई हल नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि अब जाकर के सीधे समय मांग करके कौन सा जी कौन कह रहा है, कौन कह रहा, कौन सा वर्ग है भाई, उससे हमारी बात करवा दो। उस वर्ग से कौन सा है उसको हम समझाओगे। तो राकेश जी, कुल मिलाकर के अभी कौन सा वर्ग है वो? अभी रण और प्रण दोनों जारी रहेंगे जब तक कि किसानों की बाकी मांगों पर, एमएसपी पर, जो शहीद हुए हैं किसान उन पर, और जो मुकदमों पर सरकार 50,000 लोगों पर मुकदमे हैं हरियाणा के, उनको छोड़कर चला जाऊं हरियाणा के मुकदमों को? उनको जेल में जाने दें। हम हरियाणा के मुकदमों के साथ में खड़े हुए हैं और जब तक एक का मुकदमा वापसी नहीं होगा हमारी घर वापसी नहीं है। तो राकेश जी, 50,000 मुकदमे वापसी मतलब उस पर बात करोगे नहीं आप? क्यों नहीं करेंगे 50,000 मुकदमे वापसी? नहीं, आप रोज मुकदमे लिखोगे किसानों के ऊपर जी। मुकदमे वापसी कोई अफगानिस्तान की सरकार करेगी मुकदमे वापसी? ये इंटरनेशनल मुकदमे है कोई? जी, मैं ये आंदोलन कोई होता है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, एक समझौता हुआ है, तो उसमें मुकदमे वापसी भी एक समझौते में आते हैं। इन्होंने नहीं करे अपने मुकदमे वापसी सरकार। आपकी इन मांगों के साथ ये जब विपक्ष में थे इनके ऊपर जब मुकदमे होते थे, इनकी जब सरकार आई तो सबसे पहले इनका हुआ था कि हमारी सरकार आ गई, जितने भी हमारे ऊपर आंदोलन के केसेस है वे वापसी ले लिए हमने। अगर इन्होंने ना लिया हो तो वही वो बताओ आप हमको। जी, तो अब मेरी चिंता इस बात को लेकर है, किसानों की सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि सर्दी बढ़ रही है सर। मुझे ये बात बस अखर रही है। मैं तो बड़ा हम जैसे लोग बड़ी उम्मीद लगा रहे थे कि किसान सकुशल घर लौटेंगे और घर पर खेतों में फिर से जाएंगे, लेकिन अब 50,000 मुकदमे वापसी की जो मांग है सर, इसकी प्रक्रिया मुझे जितना मैं समझ पाता हूं काफी लंबी होगी। तो मतलब अभी लड़ाई लंबी बाकी है, ये मैं मानूं? कोई लंबी नहीं है जी, कोई लंबी नहीं है प्रक्रिया। जिस दिन सरकार चालेगी उसमें एक ऑर्डर से खत्म हो जाते हैं। और अभी विपक्ष से टेबल पे बैठ के हमने मुकदमे ही तो वापसी करवाए हैं आज तक। जी, विपक्ष से किस तरह का सहयोग मिल रहा है किसानों को, और क्या किसानों की मांगों को सही ढंग से सदन में उठाया जा रहा है? भाई वो विपक्ष वाले बताओगे, वे ठारे नहीं ठारे, उनसे पूछ लो विपक्ष वालों से। नहीं सर, आपको भी तो पता होगा ना आपकी बातों को किस तरीके से रखा जा रहा है। हमारी तो बातचीत होती ना, हमारी तो बात विपक्ष होती नहीं होती। सर मैं सीधे सवाल पूछता हूं, इस पूरे किसान आंदोलन को आप महज किसानों की लड़ाई समझते हैं? आपको लगता है कि विपक्ष ने भी सकारात्मक भूमिका निभाई है? विपक्ष की भूमिका किसान आंदोलन में आप कैसे देखते हैं सर? विपक्ष जितना निभाना चाहिए था उतना नहीं निभाया। विपक्ष भी देश में कमजोर है। विपक्ष का कमजोर रहना भी हानिकारक होता है किसी भी देश के लिए, क्योंकि विपक्ष की भूमिका होती है कोई भी अनबैलेंसिंग चीज को बैलेंस करना। जी, समिति बनाने की बात तो सरकार ने कही है सर, तो समिति बनकर के कम से कम एक कुछ ऐसा रास्ता निकल जाए कि मसौदे तय कर लिए जाएं। मैं ये कह रहा कि आपसी बात हुई क्या सरकार से? हमारी तो बात हुई नहीं। हम 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, हमारे से तो सरकार की बात हुई नहीं। मुझे बताओ किसकी बात हुई समिति? मुझे राकेश जी, क्योंकि मैं पहले दिन से इस आंदोलन को कवर कर रहा हूं, मुझे बिल्कुल वही आपकी बातें जो है, मुझे ऐसा लग रहा है उसी मोड़ पर खड़े हैं कि सरकार आपसे बात करने नहीं आ रही है, और सरकार जो भी कह रही मीडिया में कह रही है, किसान जो कह रहा है मीडिया में कह रहा है। तो सर ऐसा लग रहा है कि फिर इससे टकराव बढ़ता है, क्योंकि हम तो बहुत सुखद। आप बताओ और कहाँ के? जी, मैं ये कह रहा कि हम किसको कहें जाके अपनी बात? हमारी बात सरकार से होनी चाहिए जी, और सरकार बात करनी रही तो हम ऐसे ही चले जाएंगे क्या अपने घर? बताओ कैसे चले जाए? सरकार इतने बातचीत नहीं करेगी, कैसे चले जाएं हम? सर औपचारिक कोई लेटर वगैरह दिया है क्या सरकार को किसानों ने?
अभी जब से वापसी की बात हुई उसके बाद? हमने दिया है, हमारी हाँ दिया है जी, दिया है, उनको लेटर दिया है हमने। और उसमें मांग की गई है बातचीत के लिए? बातचीत तो मांग, भाई जब मुद्दे हैं तो बात से तो समाधान होगा, बिना बात के कैसे समाधान हो जाता है वो हमको बता दो। अच्छा बिना राकेश जी, बात के समाधान कैसे हो जाएगा वो बता दो हमको। ठीक है सर, सरकार और किसानों के बाद अब मैं सीधे किसानों पर सिर्फ आता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं सर, सर्दी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं किसान एक बार फिर लंबी लड़ाई के लिए तैयार है और किसानों ने पूरी जीवटता के साथ कुर्बानियां दे करके बॉर्डर पर दिखा भी दिया कि वो लड़ाई हर तरह की लड़ने को तैयार है। पर इस बार कोई अनहोनी ना हो, किसी के साथ कोई दुखद घटना ना हो, इसके लिए आप लोग कुछ एहतियात बरत रहे हैं? अरे हम क्या करें बताओ तो, हमें ये बताओ कि 1 साल से किसान आंदोलन चला रहा है जी, ये तो सरकारों की जिम्मेदारी है ना कि उनके दरवाजे पे किसान बैठा हुआ है। आप तानाशाह रवैया अपराध कर रहे हो, आप उनसे बातचीत उनसे नहीं करोगे, आप उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करोगे, आप किसानों को नीचा दिखाने का काम करोगे, आप मीडिया और उसके माध्यम से आप उसको बदनाम करने की बात करोगे, तो किसान क्या कर सकता है? वो आंदोलन कर सकता है, वो आंदोलन करेंगे, यहाँ पे हमारी जान भी जाएगी ना, हम बगैर मुकदमों के एमएसपी के वापसी नहीं जाएंगे। ये सब सुन ले सरकारें, यहां से नहीं जाएंगे हम किसी भी सूरत में। सरकार आज बात कर ले, अगले 15 दिन में कर ले, अगले 1 महीने में कर ले, क्या धैर्य लेना चाहती है सरकारें किसान का? अच्छा राकेश जी, ये अपनी कुर्बानियां दे के किसानों ने इस आंदोलन को सिंचा है, हम नहीं जाएंगे वापसी। आप तो बिल्कुल दुखद घटना है ये, बहुत सरकार, दुखद घटना है कि सरकार एक तानाशाह रवैया अख्तियार कर रही है। आज भी किसानों की 750 शहादत हुई है और आज भी देश के किसानों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। जिस दिन सरकार चाह लेगी ना कि समझौते पे हम बैठना चाहते हैं, उस दिन ये फैसला हो जाएगा सारा। अच्छा, ये कोई किंग जोंग का राज नहीं है, न ये कोरिया कंट्री है, ये भारत है। इस देश को आजाद करवाने में, इस देश में कुर्बानियां दी हैं हमारे परिवारों ने। राकेश जी, हम सम्मान से जीना चाहते हैं। राकेश जी देखिए, ये सरकार आज समझ ले, ये सरकार 15 दिन में समझ ले। टिकैत जी, यहां पर एक सवाल मेरा यह था कि 50,000 से ज्यादा मुकदमे आप कह रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ मुकदमे किसानों से जुड़े हुए हो सकते हैं, उनके आंदोलन से जुड़े हो सकते हैं, छोटी धाराओं को तोड़ने को लेकर हो सकते हैं, पर कुछ एक मामले ऐसे भी हैं सर जो आप समझते हैं जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ करके लगाए गए हैं, जिसको लेकर के विदेशों तक में एनआईए की जांच चल रही है। कौन सा सुरक्षा में तोड़ दिया जी? हाँ, कौन सा है भाई वो बता दो हमको, कौन सा है वो? नहीं, इस तरह की चीजें बताओ कौन सा है वो? विदेशी फंडिंग की बात कही गई तमाम, और उसको लेकर जांच कई देशों तक कही गई, इस तरह की बातें सामने आई। अरे जिससे विदेशी फंडिंग हुई हो उसको अलग रख लो, कौन सी फंडिंग विदेशी? जी, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, अगर ऐसे कोई मामले हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं तो आप टेबल पर बैठकर उसकी स्क्रूटनी करने को तैयार हैं सर? वो सरकार बता देने कि कौन सा है मामला। हम कोई विदेशी फंडिंग पर आंदोलन चलाते हैं? अगर इस तरह की चीजें आती हैं, क्योंकि के परिवार ने लड़का उसका वहां पे रहता है, अरे सुन तो लो भाई, सुन लो, अगर किसी का बालक कनाडा में रहता है और उसने अपने बाप को पैसे भेज दिए वहां से, तो आंदोलन के पैसे हो गए क्या? आधा पंजाब कनाडा और अमेरिका में रहता है जी, आधे सऊदी में लोग रहते हैं, अपने वहां से पैसे भेजते हैं तो विदेशी फंडिंग नहीं होती। अपने परिवार को, माँ बाप को पैसा भेजना विदेशी फंडिंग में नहीं आता। ये तो भाई फॉरेन करेंसी देश में आ रही है तो ये उसमें नहीं आती, अपने परिवार को भेज रहा है वो। अगर किसी ने डायरेक्ट किसी आंदोलन को किसी को भेजा है तो उसको बता दो, उसको हम बताएंगे सरकार को। ठीक है सर, मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं, देश का किसान इतना कमजोर है क्या कि बाहर से फंडिंग आएगी जब चले? हाँ बताओ। जी सर, मैं एक चीज और ये जानना चाह रहा हूं, ये जो 700 750 किसानों की शहादत हुई, क्योंकि अमूमन हमने देखा, आप अच्छी बात है कि उन्हें याद रख रहे हैं कि आंदोलनों में कुर्बानियां देने वाले जो हैं वो भुला दिए जाते हैं। किसान चला जाएगा खेतों में, सरकार चली जाएगी अपनी सदन में और फिर कामकाज चलने लगेगा। लेकिन ये जो किसान हैं जिनके मुआवजे की लड़ाई जंग आप लड़ रहे हैं,
इनके लिए आगे इनके परिवारों में कई लोग ऐसे भी होंगे जिसमें आगे पीछे कोई अब ना रहा होगा कमाने वाला, तो उन लोगों की व्यवस्था के लिए भी क्या संगठन आगे भी जिंदगी भर या जितना कर सकता है उतना करने को तैयार है सर? हाँ, उसमें कर रहे हैं। उसमें हमने सरकारों को भी कहा है। पंजाब के जैसे लोग हैं तो उन्होंने कहा कि हम इनको नौकरियां देंगे जी, कुछ उन्होंने पैसों की भी उनकी व्यवस्था करी है। ऐसे ही तेलंगाना सरकार ने कहा कि हम उनको 3-3 लाख रुपया देंगे। कुछ संगठन की तरफ से भी हो रहा है उनको कि हम भी उनको वो देंगे। ये हुआ है। हमने कुछ कहा कि जो लोग जिस स्टेट के हैं उस स्टेट में उनको नौकरियां मिल जाए, उनको एक कंपनसेशन मिल जाए उन परिवारों को। ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। एक समझौता हो रहा है तो एक जिम्मेदारी बनती है सब लोगों की जी। और ये सब चीजें जब बैठकर बातचीत होगी, सरकार साफ मन से बातचीत करेगी। एक बड़ा काम सरकार ने 3 कानूनों का किया है। एक बड़ा काम था जो उन्होंने किया। आगे भी जो भी मामले है इसको बैठ के ये समाधान इसका हो जाएगा। लेकिन सरकार बैठ ले, समाधान इसका हो जाएगा। और राकेश जी, क्या आपको लगता है कि जैसे आपने बताया कि पंजाब सरकार ने मुआवजे की बात कही है या मदद देने की बात कही है, तो जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर सरकारें चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रही, इस तरह की स्थिति भी है क्या? क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल लाइन या फिर जो पार्टी की लाइन है उसको फॉलो करके चलना है, इस तरह की हालात भी आपको पता लग रहे हैं क्या कहीं? जब कोई समझौता होता है तो समझौता मौजूदा सरकार से होता है और उसको फिर समझौते से अलग पॉलिटिक्स पे उसको नहीं करना चाहिए जी। भारत सरकार से हम कोई पॉलिटिक्स लड़ाई लड़ रहे, अगर एक समझौता हो रहा है जिसकी सरकार है, वो सरकारें किसी पार्टी की नहीं होती जी। सरकारों को किसी पार्टी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सरकार सरकार होती है और समझौता होता है, उसका सबका हक है। हमारा भी हक है सरकार उससे अपनी डिमांड मंगवाने का। ठीक है। सरकार किसी पार्टी की नहीं है। ठीक। या सरकार का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी पार्टी के हैं? वे भारत सरकार के हैं। सबके प्रधानमंत्री सबके मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। हमारा पूर्ण रूप से हक है, हम अपनी बात उनको कहेंगे। ठीक है जी। मेरा एक अंतिम सवाल, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 10 करोड़ लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं सर। मध्य प्रदेश में भी किसान परेशान हैं क्योंकि उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है, बिजली नहीं मिल पा रही है, खाद के लिए डंडे खा रहे हैं, तस्वीरें हम दिन रात दिखा रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के किसान परेशान हैं कि उन्हें बारदाने, सरकार ने बोल दिया है कथित तौर पर कि बारदाना घर से खरीद के लाइए तब धान खरीदेंगे, क्योंकि केंद्र ने हमें राज्य की कांग्रेस सरकार को बारदाने नहीं दिए हैं। तो एक बात बताइए कि बीजेपी का शासन हो या कांग्रेस का शासन हो, परेशान तो किसान हर जगह है सर। तो इनके लिए क्या उम्मीद की किरण है? देखो, उम्मीद ये है कि अगर इस पे एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा और सारी जो 23 फसलें हैं उस पे कानून बन जाएगा कि उस पे हमने कानून बना दिया, उसके कम पे खरीद नहीं होगी, तो इसका समाधान जब होगा। और जो देश में 18 मंत्रालय है जो एग्रीकल्चर को देखते हैं, इनकी एक ज्वाइंट कमेटी बनानी पड़ेगी। सब लोगों को इस पर पहल करनी पड़ेगी, भारत सरकार के मंत्रालय को भी। उसमें कुछ किसान संगठन के लोग होंगे कि हम किन किन क्रॉप्स का हम पैदावार कर सकते हैं देश में। जिस क्रॉप्स की ज्यादा पैदावार हो रही है उसको हम कम करें, दूसरी क्रॉप्स को हम बढ़ाएं। अगर सरकार ये सोचेगी तो काम सारे हो जाएंगे। एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा तो उसके नीचे पे खरीद नहीं होगी। अगर धान की पेड़ी की हमारे पास में पैदावार ज्यादा है तो उसको हमको कम करना पड़ेगा। अगर वीट की पैदावार ज्यादा है तो हमको उसको कम करना पड़ेगा। हमको कुछ पैदावार दूसरी फसलों पर बढ़ाना पड़ेगा, किसान को उस पर भेजना पड़ेगा। ये सरकारें जब साफ मन से सरकारें बातचीत करेगी, किसानों के साथ में बैठेगी, किसानों को अपने परिवार का हिस्सा मानेगी, किसानों के दुख दर्द में शामिल होगी, तो ये सारी चीजें होगी। अगर किसानों से वो द्वेष भाव रखेगी तो फिर कोई चीज नहीं होगी, फिर देश में आंदोलन होंगे। ठीक है सर। तय सरकारों को करना है कि उनको आंदोलन के माध्यम से करना है या बातचीत के माध्यम से करना है, ये तय सरकार को करना है। तो अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या हम ये माने कि 1 साल और सही, किसान हटेगा नहीं? हम कहां जाएंगे हटके? हम कोई गलत काम कर रहे हैं भाई, बुलडोजर टैंक है इनके पास में, ये उखड़वा दो। कोई हमारे उसके पत्थर के थोड़ा है कि टैंकों के सामने नहीं है। हम गलत काम कर रहे हैं भाई, हमको जेल में डाल दो। ठीक है राकेश जी, आप लोगों का संघर्ष लंबा है। सरकार ने
बहुत बड़ा दिल दिखा करके कुछ मुद्दे जो हैं सुलझाए हैं। आप लोग भी बातचीत की टेबल हाँ, पर आने की बड़ा बात दिल कर रहे हैं दिखा। जी। हम उम्मीद करते हैं कि देश के सामने ये जो संकट आप खड़ा बात है कर रहे हैं। किसान और सियासत के बीच में, ये जल्द से जल्द ठीक होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करेंगे कि जल्द ही देश को एक और अच्छी खबर आप देंगे और बताएंगे कि किसान वापस खेतों में लौट गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राकेश टिकैत जी, जो आज लगातार एक बार फिर कह रहे हैं, पूरी दमदारी से कह रहे हैं कि हम अपनी मांगों को मनवाए बिना वापस नहीं जाएंगे। 3 महत्वपूर्ण मांगे, एमएसपी की गारंटी, जो 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए आंदोलन में, उनके लिए मदद, और तीसरी जो उनकी मांग है वो मांग ये है कि किसी भी तरह से किसानों को छलने वाली नीति जो है, द्वेष की जो नीति है, जो लगता है कि सरकारें लेकर आती हैं, उससे बचना होगा। सरकार के साथ टेबल पर बैठकर बात करनी होगी और जो आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए हैं वो भी वापस लेने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।